हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। द्विघात समीकरण ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 में x के मान वास्तविक एवं बराबर होंगे यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो। प्रश्न में दी गई जानकारी को लिखते हैं। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? तो माना कि पार्क आयताकार है, अतः आयताकार पार्क का परिमाप होगा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, जो हमें दिया गया है 80। यहाँ से हमें लंबाई प्लस चौड़ाई का योग प्राप्त हो जाएगा 40। यहाँ मीटर है तो मीटर हम लिख देते हैं। अब हम सबसे पहले बोलते हैं माना कि लंबाई बराबर है x मीटर, तो चौड़ाई हो जाएगी 40 माइनस x मीटर। हम जानते हैं आयताकार पार्क का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। हमें चौड़ाई दी गई है और लंबाई भी दी गई है और क्षेत्रफल भी दिया गया है। क्षेत्रफल है 400 वर्ग मीटर, लंबाई है हमारी x तथा चौड़ाई है हमारी 40 माइनस x। आगे हल करते हैं। 400 बराबर 40x माइनस एक्स स्क्वायर, पक्षांतरण करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 40 x प्लस 400 बराबर 0। ये हमारा समीकरण 1। समीकरण 1 को हल करने पर समीकरण 1 हमारा क्या आया था? समीकरण 1 आया है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। यहाँ से हम यह एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार का है। अतः हम लिख सकते हैं a बराबर होगा 1, b बराबर होगा माइनस का 40 और c बराबर होगा 400। सबसे पहले हम b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे, क्योंकि बोला गया है क्या ऐसे एक पार्क को बनाना संभव है। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 या उससे अधिक आता है तो हम कहेंगे कि इस समीकरण के वास्तविक मान संभव है। यदि 0 से कम आता है तो वास्तविक मान संभव नहीं है। तो सबसे पहले हम b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालते हैं। तो b का मान रखेंगे माइनस का 40 का वर्ग 4 गुना 1 गुना 400। 40 का वर्ग होता है 1600, 4 गुना 400 होता है 1600। हमें प्राप्त हो जाएगा 0। तो हम लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0।
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, तो हम कह सकते हैं अतः ऐसी स्थिति संभव है तथा समीकरण 1 के मूल या हल वास्तविक एवं बराबर होंगे, जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में बताया था। तो चलिए हल निकालते हैं। हल निकालने के लिए समीकरण 1 को हम पुनः लिखते हैं। समीकरण 1 लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। गुणनखंड विधि के द्वारा 40x को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 बराबर 0। माइनस के 20 को माइनस के 20 से गुणा करेंगे तो प्लस का 400 प्राप्त हो जाएगा, और माइनस 20 को हम जोड़ेंगे तो माइनस का 40 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से x वरिष्ठ लेते हैं, x माइनस 20 आएगा हमारा, माफ़ी चाहूँगा मैंने यहाँ, ये आपका होगा प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 400। यहाँ x वरिष्ठ लिया x माइनस 20, यहाँ से माइनस 20 लिया x माइनस 20 बराबर 0। ये हो जाएगा x माइनस 20 बराबर 0, अर्थात x माइनस 20 का वर्ग बराबर 0, या वर्गमूल लेने पे आ जाएगा x माइनस 20 बराबर 0। तो हम अंत में कह सकते हैं x माइनस 20 बराबर 0 होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20। x हमने माना है आयताकार पार्क की लंबाई, हमने x को माना है। तो चलिए आगे देखते हैं। x का मान हमारे आया है x बराबर 20, तो इसको हम लिख सकते हैं ये हमारी हो गई लंबाई। तो चौड़ाई हमारी हो जाएगी प्रश्न के अनुसार 40 माइनस x अर्थात 40 माइनस 20 तो बराबर 20 मीटर। तो हम अंत में कह सकते हैं प्रश्न में दी गई जानकारी के अनुसार एक आयताकार पार्क बनाना संभव है, जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई के मान क्रम से 20 मीटर और 20 मीटर होंगे। जब लंबाई और चौड़ाई समान होती है तो वह उस पार्क की चारों भुजाएं समान हो जाएंगी, अर्थात वह एक वर्गाकार आकृति बन जाएगी, जहां लंबाई तथा चौड़ाई समान होगी। तो वह एक आयताकार आकृति भी होगी और वर्गाकार होगी। एक वर्ग हमेशा एक आयत होता है। आशा करता हूँ आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।